हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर दीपाली। एक और अच्छी न्यूज़ आई हुई है जो कि है यूनियन बैंक की तरफ से। देख सकते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो है पोस्ट निकली हुई है 2021-22 के लिए। और ये आप देख लीजिए, सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियर मैनेजर इंजीनियर मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट मैनेजर फॉरेक्स अकाउंटेंट टेक्निकल ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर की जो है यहाँ पर जॉब निकली हुई है। बेसिक स्केल की बात करें तो सभी की सैलरी 60-70,000 के बीच में रहेंगी, ये आप देख सकते हैं। राइट, अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज़ की बात करें तो सीनियर मैनेजर की 60, मैनेजर की 60, मैनेजर सिविल इंजीनियर की 7, आर्किटेक्ट की 7, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2, मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की 1। ठीक है जी। मैनेजर फॉरेक्स की बात करें तो 50, अकाउंटेंट की 14 और टेक्निकल ऑफिसर की 26 और असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी 120 पोस्ट। ठीक है जी। ये जो नंबर ऑफ़ पोस्ट रहेंगी ये टेंटेटिव है, ये कभी भी इंक्रीज़ करी जा सकती हैं। राइट, तो आप यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पर SC ST OBC EWS और UR और टोटल जो पोस्ट है इन्होंने अगेन फिर से दे दी गई है और इन्हें अलग अलग कैटेगरीज़ में बांट दिया गया। आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी फॉर्म की फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी यहाँ पर जो है पोस्ट निकली है, टोटल 14 पोस्ट रहेंगी और मैनेजर टेक्निकल ऑफिसर की 26 और असिस्टेंट मैनेजर फॉरेक्स की 120 पोस्ट रहेंगी। अगर बात करें हम पेमेंट ऑफ फीस की तो ये ऑनलाइन ही आपको फिल करना होगा। इसकी स्टार्टिंग जो हो चुकी है ये हो चुकी है 12 अगस्त को और लास्ट डेट रहेगी 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर तक आपने इस फॉर्म को फिल कर देना है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है कि प्लीज़ नोट दैट नो चेंज ऑफ कैटेगरी विल बी परमिटेड। एक तो आप कैटेगरी नहीं चेंज कर सकते हैं और एक फुलफिलमेंट जो है एलिजिबिलिटी की सीक्वेंस वाइज इन्होंने दे दिया गया है। पहले तो आप सिटीजनशिप, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के हैं तो इंडियन रखेंगे, नेपाल के हैं तो नेपाल, भूटान के हैं तो भूटान। राइट, एज की बात करें तो जो पहली वैकेंसी है जिसकी 60 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं सीनियर मैनेजर की, उसमें मिनिमम 30 साल मैक्सिमम 40 साल और एसेंशियल सर्टिफिकेशन रहना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन। ठीक है जी। इसके अंदर आपकी डिग्री रहनी चाहिए, होल्डर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फुल टाइम MBA इन फाइनेंस या फिर मास्टर इन मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स विद 60% एग्रीगेट वाले भी से भर सकते हैं। ठीक है जी। अगर आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट रहेंगे जैसे कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क, सर्टिफिकेट कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट, राइट, सर्टिफिकेट इन MS एक्सेस, तो आप लोगों को ज़्यादा चांसेस होंगे इस जॉब के मिलने के। राइट जी। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है वो 60 वैकेंसीज़ हैं मैनेजर की। यहाँ पर मिनिमम एज रहेगी 25 साल, मैक्सिमम 35 साल। अगेन वही चीज़ें मांगी गई हैं जो पहली वैकेंसी के लिए मांगी गई थी और सर्टिफिकेशन भी सेम मांगा गया है, बट वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया गया है 2 साल का क्रेडिट रिस्क एंड रिस्क मॉडलिंग इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। सिविल इंजीनियर के लिए 25 साल मिनिमम एज, मैक्सिमम 35 और BE या BTech वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आर्किटेक्ट की बात करें 25 साल मिनिमम, मैक्सिमम 35 साल और आपकी आर्किटेक्चर में 60% के अंदर डिग्री होनी चाहिए और ऑटो कैड की आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर बात करें मैनेजर की तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जो जॉब है उसमें 25 साल मिनिमम, 35 साल मैक्सिमम, BE BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस हो, HT-LT पैनल्स, केबल्स, इंडस्ट्रियल वायरिंग, इन सारी चीज़ों में वैकेंसी करें बात। अगर हम मैनेजर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजिस्ट की, BE BTech अगेन बोला गया है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर 60% मार्क्स एग्रीगेट, 3 साल का एक्सपीरियंस। फॉरेक्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर फॉरेक्स की बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट मांगा गया है, यानी ग्रेजुएट वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर बात करें फुल टाइम MBA हो आपके पास या फिर आपके पास सर्टिफिकेट हो किसका, फॉरेक्स का सर्टिफिकेट हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बैंकिंग और फाइनेंस के अंदर
या पब्लिक सेक्टर बैंक में या प्राइवेट सेक्टर बैंक में। 14 वैकेंसी है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, 25 साल मिनिमम, मैक्सिमम 35 साल, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगेन जो एक और वैकेंसी है जो कि है असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, किसी में भी आपकी क्या होनी चाहिए, डिग्री रहनी चाहिए, ठीक है जी। और इसके अलावा अगर बात करें 60% मार्क्स जो होने चाहिए ये एग्रीगेट होने चाहिए। फॉरेक्स की असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट रहेगी इसके लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो सकते हैं, बट जो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर वो आपके पास होना ज़रूरी है, ठीक है जी। सर्टिफिकेट कोर्स रहना फॉरेक्स में इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। कट ऑफ जो रहेगी बेसिकली वो आपके एज के क्राइटेरिया की बेसिस पर भी बन सकती हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। इसके अलावा जो 1 फुल टाइम एक्सपीरियंस एज अ परमानेंट फुल टाइम वेयर एज एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि आपकी एजुकेशन पूरे होने के बाद ही आपके एक्सपीरियंस को मान्यता यानी आपको मानेंगे एक्सपीरियंस को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिग्री कर रहे हो साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो डिग्री फिनिश होने के बाद ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जो कॉपीज़ होंगे अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट, पे स्लिप विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन ल्यू ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। इन सबको नहीं माना जाएगा, सिर्फ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही वर्क करेगा। इनमें अपर एज जो लिमिट है रिलैक्सेशन डाली गई है, ये आप देख सकते हैं। एससी के लिए 5 साल है, बीसी के लिए 3 साल, राइट। तो इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपकी, राइट, इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी फैक्टर जो रहेगा, प्रोबेशन पीरियड आपका 2 साल का रहता ही है, वो तो हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस इंडेमिनिटी बॉन्ड दिया गया है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 साल के अंदर अंदर जॉब छोड़ देते हैं तो आपको 2,50,000 जॉब छोड़ने पर देने पड़ेंगे, अगर इन केस अगर आप जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन अगर आप मूड बना चुके हैं तो फिर आप पूरा इसे कंप्लीट करके ही मानिएगा। और अगर रीजनिंग की बात करें, मतलब एग्ज़ाम की बात करें, तो रीजनिंग, क्वांट, प्रोफेशनल नॉलेज, इंग्लिश के क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 200 मार्क्स के रहेंगे और 120 नंबर का पेपर होगा। 50-50 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। पेनल्टी रहेगी रॉन्ग आंसर्स की 25% यानी 0.25 मार्क्स। पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा, ग्रुप डिस्कशन भी रहेगी और साथ में फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो पर्सनल इंटरव्यू के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर्स दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, पटना, भुवनेश्वर, ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा वो 9 अक्टूबर तक हो सकता है, ये टेंटेटिव डेट इन्होंने डाल दी गई है। एक और बात, अगर आपको फॉर्म को फिल करना है तो www.unionbankofindia.co.in पर रिक्रूटमेंट में जाएंगे, करियर ओवरव्यू लिंक में जाएंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा, ठीक है जी। पहले आप यहाँ जाइए unionbankofindia.co.in, वहाँ पे रिक्रूटमेंट आएगा, उस पर क्लिक करिए, करियर ओवरव्यू में जाइए, आप अपना फॉर्म को फिल करिए, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद जो जो आपको डॉक्यूमेंट बोले गए हैं वहाँ पे वो लगाइए, ठीक है। यानी स्कैन कॉपी ही लगेगी अगर स्कैन के लिए बोला गया है तो, ठीक है जी। किस तरीके से अप्लाई करना है वही रजिस्टर करिए, पेमेंट करिए फ़ीस की, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन ज़रूरी है, तो पहले ही आपके पास इंक पैड होना चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ कर लीजिएगा। फ़ीस 850 रुपये रहेगी। SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, तो आपको इस तरीके से फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है जी। आई होप ये आपको वैकेंसी समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन मोड है, सबकी सैलरी नियर अबाउट 60,000 से ऊपर जाएगी। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।